कल से लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनके बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें पुलिस के साथ उनकी हाथापाई होते हुए और पुलिस को धमकी देते हुए, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को खुलेआम धमकाते हुए, उन्हें ललकारते हुए नंदकिशोर गुर्जर का पहले वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस ने जो कलश यात्रा थी उसकी परमिशन ना होने की बात करते हुए उन्हें रोका। उनके साथ जितने भी लोग उनके समर्थक थे उनके साथ पुलिस की हाथापाई हुई, जिसमें नंदकिशोर गुर्जर का कुर्ता तक फट गया। अब इस मामले में पुलिस का यह कहना है कि हमें सूचना मिली कि बीजेपी विधायक परंपरा से अलग कोई जुलूस निकाल रहे हैं। हमने विधायक को बताया कि जुलूस की कोई परमिशन नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने पुलिस से धक्का मुक्की करके जुलूस निकाला। हम एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं। ये बात पुलिस अधिकारियों ने गाजियाबाद के कही है। सुनिए ये बाइट। कल दिनांक 19 मार्च की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंदकिशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। इस सूचना पर थाना प्रभारी लोनी बादल द्वारा रात्रि में ही श्री हितेश गुर्जर के मोबाइल पर 2 बार एवं उनके एक समर्थक के मोबाइल पर 3 बार फोन मिलाकर वार्ता करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव न होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई। आज प्रातः सुबह 7:52 थाना प्रभारी द्वारा श्री हितेश गुर्जर को एवं 7:56 एवं 8:20 पर उनके पिता श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके तथा मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उक्त संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि हमने कथा कलश यात्रा की परमिशन ली हुई थी, पुलिस ने फिर भी गुंडई की है। साथ ही यूपी चीफ सेक्रेटरी को भी धमकी दी। सुनिए नंदकिशोर गुर्जर को। बता दिया था कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। यहां से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे। पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपए देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को धोनी बोलो थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे? तो ये गाजियाबाद और बीजेपी विधायक की भिड़ंत के जो वीडियो हैं वो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का मामला है, बीजेपी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। कई बार वो मुसलमानों के मामले उठा करके इस इलाके में मुसलमानों का आतंक है, ढाबे चलाए जा रहे हैं, गोश्त की दुकानों पर पहुंच जाते हैं बंद कराने के लिए, और उस पर पुलिस और जो उस एरिए के अधिकारी हैं उनको लड़काते हुए, उनको घेरते हुए कई बार सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें लगातार उनके ज़रिए की जा रही हैं। इस बार शायद पुलिस को लगा कि इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है, और उसके बाद जब ललकारा गया चीफ सेक्रेटरी को, शायद ऊपर से ऑर्डर आया हो और फिर पुलिस दल बल के साथ पहुंच गई और भिड़ंत होती हुई इस पूरे मामले में नजर आई। पुलिस का कहना है कि इजाज़त नहीं थी, जबकि विधायक का कहना है कि इजाज़त हमारे पास कलश यात्रा की मौजूद थी। अब इसको संभल के कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। संभल में एक सीईओ 52 जुम्मे की बात करता है। होली पर जिस तरह का वहाँ पर माहौल हुआ वो सब ने देखा,
शांतिपूर्ण तरीके से होली का जो त्यौहार था वो गुजरा, किसी तरह की कोई समस्या, किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। लेकिन गोदी मीडिया ने 15 दिन तक लगातार संभल के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की, जिसमें गोदी मीडिया के साथ साथ पुलिस और योगी सरकार पूरी तरह से नाकाम रही और उसके समर्थन में योगी आदित्यनाथ निकल आते हैं। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद का लौनी विधायक, खुद उनकी पार्टी का विधायक, बीजेपी विधायक, वो कलश यात्रा निकालना चाहता है तो उसको निकालने नहीं दी जाती। और संभल में यह कहा जाता है कि 70 साल बाद यात्रा निकाली गई है योगी महाराज के वजह से। अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि पिछले 6 साल से योगी महाराज जी कहाँ सो रहे थे, जो 70 साल तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। ये फासला शायद कुछ कम हो जाता अगर सत्ता में आते ही संभल में अगर होली के दौरान इस तरह की यात्रा निकाली गई होती, जिसका ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मुसलमान निकालने नहीं देते थे इस तरह की कोई यात्रा, होली नहीं मनाने देते थे, हिंदुओं को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी, मंदिरों पर कब्जे हो रहे थे। ये तमाम फर्जीवाड़ा जो है वो हमारी गोदी मीडिया और योगी सरकार और उसके साथ ही सोशल मीडिया पर बहुत सारे एक्टिव बीजेपी IT सेल के लोग इस तरह का माहौल बनाते हैं। दूसरी तरफ नंदकिशोर गुर्जर भी धार्मिक यात्रा निकालना चाहते हैं, कलश यात्रा निकालना चाहते थे। उनको परमिशन अगर थी तो निकालने देना चाहिए था। कहाँ जाकर के टकराव हुआ, क्यों ये हुक्म दिया गया कि इनकी इस यात्रा को रोका जाए, वो भी हिंदुओं की यात्रा है, बीजेपी के जो है हिंदुवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाला है नंदकिशोर गुर्जर और लगातार मुसलमानों के ऊपर हमला करता हुआ नजर आता है। उसके बावजूद उसको बर्दाश्त न किया जाना ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। कलश यात्रा निकल रही थी, सबसे पहले विधायक नंदकिशोर गुर्जर मौजूद थे, दर्जनों पुलिस वाले वहाँ पहुँचे, कलश यात्रा रोकने की कोशिश की, लोग नहीं रुके, आगे बढ़ते गए। दोनों पक्षों में धक्का मुक्की हुई, विधायक का कुर्ता फट गया। लौनी में राम कथा का कार्यक्रम में पुलिस द्वारा बाधा डाली गई। माननीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी को कलश यात्रा निकालने से रोका जा रहा है। रोडों बैठ गए हैं, हाथापाई कुछ अभी हम पहुंचे हैं, आप देख ही रहे हैं। यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया है। ये पुलिस की गुंडागर्दी हो रही है। एक धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह की बाधाएं डाला जाना किसी तरह का औचित्य नहीं। आज ये देख लो पुलिस क्या अत्याचार कर रही है। जो धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें भी इस तरह की दिक्कत। हमारे माननीय विधायक जी का कुर्ता भी फाड़ दिया गया, खैस्तान हुई है। इससे बड़ी दुखद की बात क्या हो सकती है साथियों? आप देख रहे हैं, शेयर करें। पुलिस के खिलाफ विधायक धरने पर बैठ गए। समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। पुलिस अब बिना अनुमति जुलूस निकालने पर, सरकारी काम में बाधा डालने पर FIR दर्ज कर रही है और इस पूरे मामले में जो है काफ़ी सुर्खियां कल रात से बटोरी हैं। इसके साथ ही संभल वाले मामले में योगी आदित्यनाथ डिफेंड करते हैं और दूसरी तरफ गाजियाबाद में योगी जी की पुलिस भाजपा MLA नंदकिशोर गुर्जर की कलश यात्रा रोक देती है। विधायक और श्रद्धालुओं की पुलिस से धक्का मुक्की होती है। भाजपा विधायक सैकड़ों लोग एक साथ धरने पर बैठ जाते हैं। दोनों मामले में हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, फिर व्यवहार अलग अलग क्यों, ये एक बड़ा सवाल है।